और उस थोड़ी आयु में भी हम मनुष्यों को बोले मालूम ही नहीं पड़ता कि मानव के लिए श्रेष्ठ धर्म क्या है। हम मनुष्यों के लिए कर्तव्य करने योग्य जो कोई कर्तव्य है, कोई धर्म है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता। बोले सबसे पहला प्रश्न हमारा ऋषिवर ये है, मानव के लिए परम धर्म क्या है। 7 दिन की भागवत कथा इन 6 प्रश्नों में घूमने वाली है। ध्यान से सुनना प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, बोले मानव के लिए परम धर्म क्या है। हमें समझ नहीं आता। 4 बजे उठ जाने का नाम धर्म है, ठंडे ठंडे पानी में रोज गोता लगाना धर्म है, मंदिर जाकर जोर जोर से घंटी हिलाना ये धर्म है, मंदिर में जाकर 20 परिक्रमा लगाना क्या ये धर्म है। हमारी समझ नहीं आता। अरे ठंड के मौसम के जाड़े के महीने में जाड़े के गले गले के पानी में खड़े हो जाना, ओम नमः शिवाय का जप करना, जय श्री कृष्ण मंत्र का जप करना ये धर्म है। हमारी समझ नहीं आता। मानव के लिए करने योग्य जो कर्तव्य है, धर्म है, वो क्या है। बोले पहला प्रश्न हमारा ये है। आप ठीक ठीक उत्तर देना बाबा। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है, बोले देवता बड़ा कौन सा है। समझ नहीं आता। मंदिर जाते हैं बोले तो गड़बड़ हो जाती है हमको। कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी हैं, कोई कहते हैं शिव जी बड़े हैं। मेरे जैसा कोई कथावाचक आया कृष्ण जी बड़े हैं, फिर राम भगत जी आए राम कथा सुनाने, बोले नहीं नहीं धनुष वाला बाबा ही बड़ा है। कोई कहता है श्री देव बड़े हैं, कोई कहता है भैरव बाबा ही सब करने वाले। बोले हमारी श्रद्धा में गड़बड़ हो जाता है। हमको ठीक तरह से बताइए, हम कौन से देवता को माने और कौन से देवता को छोड़े। अरे मंदिर में जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। अब एक माता जी मंदिर गई, थोड़ा सा लुटिया में पानी भरा, थोड़ी सी मिश्री भी रख दी, 2-4 बत्ती भी ले गई जोत के लिए। मंदिर में जाना है। अब सबसे पहले मुख्य द्वार पर तो सबसे जो मुख्य मंदिर है वो तो राधा कृष्ण का मंदिर था। अब माता जी ने राधा कृष्ण के चरणों में जल चढ़ाया, थोड़ा मिश्री का भोग लगाया, एक जोत बत्ती उधर भी जलाई, थोड़ा सा धूप भी दिखाया, जाओगे। अब बगल में तो उधर शेर पर माता रानी भी बैठी थी। अब मैया के मन में आया, बोले माता जी भी है तो चलो एक बत्ती इधर भी जला ले। अब माता जी ने एक बत्ती शेर वाली के चरणों में जलाई, थोड़ी सी धूप लगाई, जल चढ़ाया, थोड़ा सा मिश्री का भोग लगाया, चली गई। लेकिन आगे चलकर देखा उधर तो राम जी भी खड़े। अब राम जी के चरणों में भी जोत लगाई, थोड़ा जल चढ़ाया, थोड़ा उनको प्रसाद लगाया। अब मंदिर में घूमते घूमते जब तक बाहर निकलने लगे, बोले 5 देवता मिल गए। अब जोत भी खत्म, 5वें देवता पे जोत भी खत्म हो गई, धूप भी खत्म हो गई, मिश्री भी खत्म, पानी का लोटा भी खत्म। लेकिन जैसे ही माता द्वार पर आई, उधर तो हनुमान जी मुंह फुलाकर बैठे। अब हनुमान जी को माता ने जैसे ही देखा, बोले मन में आ गया, अरे सबको भोग लगाया, हनुमान जी तो रह गए। हनुमान जी को तो भोग ही नहीं लगाया। बोले अब हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, सबको भोग लगाया, मुझे नहीं लगाया, मेरा तो मुंह फुला का फुला रह गया। बोले माता के मन में गड़बड़ हो जाती। कभी कभी बोले सूत जी हमारे मन में ऐसी अश्रद्धा हो जाती है, हमें ये बताओ कौन सा देवता बड़ा है जिसको हम पूजे, जिसको हम माने, और कौन सा देवता छोटा है जिसको हम छोड़े। हमारा दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है, बोले महाराज हमने सुना है वेदों में भगवान का जन्म कहा है। भगवान का जन्म नहीं होता, हमने सुना है। यदि भगवान में वेदों में भगवान को अजन्मा कहा है, तो वही भगवान जन्म लेकर कैसे आए, हमारी समझ नहीं आता। अगर भगवान अजन्मा है तो जन्म कैसा, और यदि वो जन्म लेता है तो अजन्मा कैसा, समझ नहीं आता। हाँ ठीक है सूजी, आप कहेंगे कि वे भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न तो ये है, भगवान के अवतार भी कितने होते हैं। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार, कोई 25 अवतार, कोई 40, कितने होते हैं। बोले शास्त्रों के प्रमाण देकर हमको बताइए कि भगवान के अवतार भी कितने होते हैं।
और पांचवा प्रश्न हमारा बाबा ये है, बोले टाइम नहीं है ज्यादा, बिल्कुल भी टाइम हमारे पास नहीं है। किस बात के लिए? बोले शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है, भागवत जी पढ़ने का टाइम नहीं है, रामचरितमानस पढ़ने का टाइम नहीं है। पांचवा प्रश्न हमारा ये है, सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? कितने गजब के प्रश्न कर रहे हैं बाबा। अरे रामचरितमानस, गीता आदि सब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, केवल ये बताओ कि सब धर्म ग्रंथों का बाद में निचोड़ क्या निकलता है? और छठवां प्रश्न हमारा ये है, बोले हमने सुना है भगवान आए थे धर्म की रक्षा के लिए, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे हमने सुना है भगवान आए थे धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म हम किम शरण गतः, धर्म किसकी शरण में गया? बोले धर्म तो निराश्रित हो गया होगा, वो तो असहाय हो गया होगा, लेकिन कहां गया? अरे धर्म का रक्षा करने वाला, धर्म का रक्षक ही जब चला गया तो धर्म किसकी शरण में गया? हमारा छठवां अंतिम प्रश्न है।